मैडम जी आपका ऑर्डर। अंकल कितने हुए? मैडम 600 रुपये हुए। ये लो। और ये तो 1000 रुपये मुझ पे खुले नहीं है मैम साहब। कोई बात नहीं अंकल जी, आप रख लीजिए। अरे नहीं नहीं मैम साहब, हम लाते हैं खुले कहीं से। अरे नहीं अंकल, इतनी गर्मी हो रही है, कहाँ जाओगे आप खुले कराने? वैसे भी 400 रुपये ज्यादा है, ज्यादा नहीं है, आप रख लीजिए, आपके काम आएंगे। ठीक है, थैंक यू मैम साहब। अच्छा हम चलते हैं। अंकल जी एक बात पूछूं? जी। अंकल जी बाहर इतनी धूप हो रही है और आप पसीने से पूरे भीगे पड़े हो। इतनी गर्मी में आप डिलीवरी कर रहे हो, आपको गर्मी नहीं लग रही? आपको चक्कर आ जाएंगे। हाँ मैडम जी क्या करें, धूप तो है लेकिन काम तो करना पड़ता है ना। वो क्या है ना, घर चलाने के लिए मेहनत करना जरूरी है। पैसा नहीं कमाएंगे तो घर परिवार कैसे चलेगा, तो इसलिए बस मैडम करना पड़ता है। जी अंकल मैं समझती हूँ, लेकिन जितनी गर्मी बाहर है ना, अगर आप ऐसे में ऑर्डर डिलीवरी करेंगे तो आप बीमार हो जाएंगे और आपकी एज भी काफी हो गई है। आप ऐसा कीजिए, थोड़ी देर ना अंदर बैठ जाइए एसी में, ठंडे हो जाइए और ठंडा पी लीजिए, फिर आपको अच्छा लगेगा, फिर चले जाइएगा। नहीं नहीं मैम साहब, हम चले जाते हैं। अंकल जी प्लीज, मुझे अच्छा लगेगा। मुझे ना आपको ऐसे देख के अच्छा नहीं लग रहा है, आप पूरे पसीने से भीगे हुए हो, थोड़ी देर बैठ जाइए। ठीक है मैडम। अंकल जी आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। लीजिए अंकल, ठंडा पानी लीजिए। सैम सुनो, वो डिलीवरी मैन आ गया है, लेकिन वो ना बहुत बुजुर्ग थे और बाहर इतनी धूप है, पता है उनको चक्कर से भी आ रहे थे, तो मैंने उन्हें अंदर बैठा लिया है थोड़ी देर के लिए। वो थोड़े ठंडी हवा खा लेंगे, ठंडा पानी पी लेंगे, फिर चले जाएंगे। हाँ तो अच्छी बात है, उनको ठंडा पानी दो। पानी मैंने दे दिया है, बट वो अकेले बैठे हैं और मैं जाके बैठूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। आप बैठ जाते हैं ना थोड़ी देर के लिए बाहर। अच्छा ठीक है, चलो। नमस्कार अंकल। नमस्ते जी। ठीक हो आप? हाँ जी मैं तो ठीक। सताक्षी, अंकल जी को पानी पिलाया? हाँ ठंडा पानी दे दिया मैंने। अच्छा एक काम करो, फ्रिज में ना जूस रखा है, लेकर आ जाओ। जी। और बताइए अंकल जी, काम कैसा चल रहा है आपका? बस बेटा भगवान का आशीर्वाद है, काम तो ठीक ही चल रहे हैं। बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? हाँ आप पूछिए। आप बुढ़ापे में इतनी गर्मी में डिलीवरी का काम कर रहे हैं, आपके परिवार में आपका बेटा और कोई नहीं है जो कमा सके आपके लिए? नहीं बेटा, मेरा कमाने वाला कोई नहीं है, मैं ही कमाता हूँ। बस मेरे घर में ना 2 बेटी हैं और मेरी पत्नी, तो मुझे ही काम करना पड़ता है। अच्छा वैसे आपकी बेटियां क्या पढ़ रही है? अंकल जी जूस पीजिए। बेटा वो क्या है ना, हमारी बेटी ना छोटे वाली तो इंटर में है और बड़ी ना यूपीएससी की पढ़ाई पढ़ रही है। यूपीएससी? अरे सताक्षी देखो, अंकल जी अपनी बच्चियों को यूपीएससी करा रही हैं। तुम भी तो यूपीएससी करना चाहते थे ना? शादी से पहले करना चाहती थी, फिर घर वालों ने शादी करा दी। अच्छा, शादी का बहाना तुम आज कर लो। चलो बहुत अच्छी बात है कि आप इस उम्र में भी मेहनत कर रहे हो। आप जैसे लोग ना हमारे लिए इंस्पिरेशन है। वैसे बेटा आपके मम्मी पापा आपके साथ में रहते क्या? मम्मी पापा ना गांव में रहते हैं। वो क्या है ना कि जो गांव में लोग रहते हैं उनका ना शहर में मन नहीं लगता। हाँ ये बात तो है साहब, गांव के लोग ना शहर में उन्हें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उन्हें तो ना गांव में ऐसे आज़ाद रहना की आदत है और यहाँ तो लोग फ्लैटों में रहते हैं, तो इसलिए गांव के लोग शहर में नहीं पसंद करते। वैसे आजकल यूपीएससी की फीस इतनी ज़्यादा है तो आप अफोर्ड कैसे कर पाते हो? क्योंकि डिलीवरी के काम में ज़्यादा प्रॉफिट तो आई थिंक होता होगा नहीं। हाँ बेटा, पढ़ाई महंगी तो है लेकिन बच्चों को पढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है। वो क्या है ना, मैं दिन में तो ये डिलीवरी का काम करता हूँ और रात को फिर ऑटो चलाता हूँ। तो फिर आराम कब करते हो? बस यही रात में 3-4 घंटे सोता हूँ, बाकी तो फिर काम ही करना पड़ता है बेटा, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना भी है और घर का खर्च भी चलाना होता है। सताक्षी, वैसे बेटा आपकी पत्नी ना बहुत अच्छी है। वो क्या है ना, देखो ना हमारे जैसे गरीब को अंदर बैठा करके एसी में पानी पिलाया और ये जूस, वरना हमारे जैसे लोगों को कौन अपने घर में बैठाता है। हम जैसे डिलीवरी बॉय को तो कोई अपने घर में घुसने भी नहीं देता,
और आपकी पत्नी ने ना हमें इतना बैठा करके इतना सम्मान दिया, वाकई में ये बहुत अच्छी है। सैम ये लो। तुम ही दे दो। अंकल जी ये कुछ पैसे रखिए, हमें अच्छा लगेगा, आपकी हेल्प भी हो जाएगी। पर बेटा आपने तो हमें पहले 400 रुपये टिप दे दी, अब ये पैसे किस लिए? अरे रख लो अंकल जी, आपके काम आएंगे। और वैसे भी आप हमारे बाप समान हो। बच्चों का तो फ़र्ज होता है ना कि जब बाप बूढ़ा हो जाए तो उनका ख्याल रखना। और वैसे भी आप इतनी उम्र में इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो और अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हो। आप बस हमें अपना आशीर्वाद दे देना, हम दोनों के लिए उतना ही काफ़ी है। और हाँ, आपकी उन बच्चों के अलावा हम दोनों भी है, तो हमारा हालचाल लेने भी कभी कभी आ जाया करना। हाँ अंकल जी, सैम बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो आप बेझिझक हमारे घर पे आ सकते हैं। वाकई में बेटा आप दोनों को ना बहुत अच्छे संस्कार मिले हैं। बहुत खुश नसीब होंगे वो माँ बाप जिनको तुम्हारी जैसी औलादे मिली हैं। अच्छा बेटा अब मुझे इजाज़त दो, मैं चलता हूँ, मुझे और जगह भी डिलीवरी करनी है। ठीक है। अंकल जी 1 मिनट रुकिए, मैं अभी आती हूँ। और शताक्षी सुनो, मेरे वाले सनग्लासेस ना अंकल जी को दे देना। वो बाहर बहुत ज़्यादा धूप है ना, तो बाइक चलाने में इजी रहेगा। ये सनग्लासेस और अंकल जी ये ठंडी पानी की बोतल, इसमें ना पूरे दिन ठंडा पानी रहेगा, आपको अच्छा रहेगा। लेकिन बेटा ये तो बहुत महंगी होगी बोतल। कुछ महंगी नहीं है, इंसानियत से महंगी कोई चीज़ नहीं होती। आप रखिए। वो चश्मा लगा के देखो, आप पे अच्छा लगेगा। अरे वाह, अरे आपने जूस तो पिया ही नहीं। आप ये लीजिए, जूस पीजिए। अच्छा बेटा अब मुझे इजाज़त दो, मैं चलता हूँ, मुझे और भी डिलीवरी करनी है। नमस्ते। हैप्पी बर्थडे मैडम। थैंक यू। अब मैडम जन्मदिन का तोहफा आपके लिए। गिफ्ट? अरे इसकी क्या जरूरत थी? अरे क्यों जरूरत नहीं थी मैडम, बताइए। अब इतना सारा लोग आपकी दुकान पे औरों के लिए तोहफा खरीदने आते हैं, आप कितना मदद करती हैं सबका, लेकिन आपको कोई तोहफा देता ही नहीं है। हमारे लिए भी तो कितना सोचती हैं। दिवाली पे जिस चीज पे हाथ रख देते हैं वही देती हैं हमको। हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना मैडम, आपके लिए और बड़ी मेम साहब के लिए सोचने का। एक गिफ्ट ना मैडम हमारी छोटी बहन ने पसंद कराया। पहले हमने सोचा कि हम लोग यहीं से खरीद लेते हैं, लेकिन हलवाई अगर अपनी मिठाई खाएगा तो उसको अजीब नहीं लगेगा, इसलिए हमने सोचा बाहर से मंगवाते हैं ऑनलाइन। 12वीं कर रही है ना, तो नेट वाला फोन सब चला लेती है, वो उसी ने कराया। देखिए अरे फिर भी इसकी जरूरत नहीं थी, फालतू के पैसे वेस्ट करे तुमने। अब तुम अपनी बहन को दे दो ना, वो ज्यादा खुश हो जाएगी। अरे उसका जन्मदिन होगा तो उसको भी देंगे ना, पहले आप लीजिए, आपका जन्मदिन है। अब देखिए कल को शादी हो जाएगी तो पता नहीं कहाँ होंगे आप। अभी हमारा जो फर्ज है हम निभाना चाहते हैं और कुछ नहीं। लीजिए। ठीक है, थैंक यू। अब दीदी ने बताया होगा ना मेरे घर पे बर्थडे पार्टी है, तो आ जाना, केक डिस्ट्रीब्यूशन होगा सबके लिए। ठीक है मैडम। अच्छा मैडम वो एक छोटा सा बात और है। हाँ बोलो। हमारा छोटी बहन भी कह रही थी, हम बड़ा तारीफ किए ना तो आप सबसे मिलने गए थे, उसको भी लेके आ जाए थोड़ा केक खाने के लिए आपके घर। हाँ तो क्या हो गया, अपनी बहन को भी लेके आ जाना, वो भी खुश हो जाएगी इतनी बड़ी पार्टी में आके। खुश हो जाएगी। ठीक है, टाइम से आ जाना दोनों, ठीक है? पहन के दिखाइएगा मैडम ये ड्रेस। बता दिए ड्रेस ली है, बताओ। सरप्राइज तो खत्म ही कर दिए। मैडम को पसंद आ जाए एक बारी, अगर पसंद आ गया ना तो अपनी बहन को जरूर लेके आएंगे मैडम जी। थैंक यू सो मच। हाँ आना शाम में पार्टी में। बाय। यार ये क्या हुआ सा गिफ्ट कहाँ लेके घूम रही हूँ मैं? तो इस कार्ड को क्या पड़ी थी? गिफ्ट ले लो मैडम, गिफ्ट ले लो, बहन ने पसंद किया है। अरे अपनी औकात में रहो ना। 300-400 का गिफ्ट दे दिया है, बहुत अच्छे से पता है मुझे क्यों दिया है। अपनी बहन को क्या पूरे खानदान को लेके आ जाएगा पार्टी में, फ्री का खाना ठूसेगा 300 रुपए के गिफ्ट में। मैडम को तोहफा पसंद आ जाए, बाकी अभी बड़ी मेम साहब को भी बता देते हैं कि हमारी छोटी बहन भी। तोहफा यहाँ पर, समझ गए।
इंसाफ, जब आपको ये तोहफा चाहिए नहीं था तो मना कर देते ना। खैर छोड़िए, गरीब आदमी हम लोगों के साथ ऐसा ही होता है। मैडम वो गाड़ी पार्किंग में लगवा दिया। अच्छा ठीक है, शाम को टाइम से बर्थडे पार्टी में आ जाना। सनी, हाँ हाँ मैडम, आप चिंता मत कीजिए, हमने वो पेड़ के नीचे ही खड़ी की है आपकी गाड़ी। मैं क्या बोल रही हूँ और तुम क्या जवाब दे रहे हो? दिमाग में कुछ चल रहा है? परेशान हो? कोई बात है? नहीं नहीं, सब ठीक है मैडम। तो फिर मैंने तुमसे क्या बोला था अभी कि शाम को जन्मदिन पार्टी है छोटी मैडम की, घर पे आना है, इनवाइटेड हो तुम। मैडम मैं आ नहीं पाऊंगा, वो दरअसल थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है मेरी। अरे ये क्या बात हुई? तुम पार्टी में क्यों नहीं आओगे? अब सही तो लग रहे हो तुम। क्या बात है? अगर कोई बात है तो तुम मुझे बता सकते हो सकता है कि थोड़ा मन हल्का हो जाए। कोई बात नहीं मैडम, बस थोड़ी सी थकान हुई हुई। सनी देखो, तुम हमारे यहाँ पे इतने सालों से काम कर रहे हो और मुझे पता है कि तुम ऐसे इंसान नहीं हो कि तुम अपने मन में बात दबा के रखो। देखो मैं समझती हूँ, इंसान पे जब परेशानी होती है तो इंसान नहीं बताता है, बट तुम मुझे बता के देखो, हो सकता है कि कोई हेल्प हो जाए, हो सकता है थोड़ा मन हल्का हो जाए तुम्हारा। क्या बात है बताओ? क्या बताएं मैडम, अगर बताएंगे तो आपको लगेगा कि हम आपको आपकी छोटी बहन के खिलाफ भड़का रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मैडम। लेकिन चलिए ठीक है, मन हल्का करने के लिए आपको बता देते हैं। ये तोहफा हमने चेतना मैडम के लिए खरीदा था, उनके जन्मदिन के लिए। तो फिर चेतना को पसंद आया? पसंद का तो पता नहीं मैडम, लेकिन चेतना मैडम ने वो पार्किंग में हमारा तोहफा ऐसे ही फेंक दिया था। सड़क पर फेंका हुआ था? जी मैडम, लेकिन छोड़िए ना, उन्होंने जो किया बहुत अच्छा किया मैडम। उन्होंने हमको हमारा औकात बता दी, लेकिन आपको अपने दिल की बात बताएं, हमारे 5 दिन का सैलरी बचा के हम चेतना मैडम के लिए ये तोहफा खरीदे थे। पैसा नहीं गिनवा रहे मैडम, हम बस इतना बताना चाहते हैं कि हमारा इस जगह पे इतना भी वैल्यू नहीं है कि ये तोहफा अपने घर ले जाके रख सके। इस तरह से सड़क पे फेंक दिया मैम साहब ने। आप जानते हैं हमारी छोटी बहन जो है कितनी उत्सुक है मैडम के बर्थडे के लिए। ये तोहफा पसंद करवाई, रात को 2 बजे तक ऑनलाइन रह के फोन पे ढूंढी वो। लेकिन ठीक है ना मैडम, मैडम ने हमको हमारा औकात बता दिया, जरूरी भी था। चलते हैं मैडम। नहीं नहीं सनी, ऐसा मत बोलो, तुम दिल छोटा मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। चेतना कभी ऐसी थी नहीं, शायद जब से वो बाहर विदेश से पढ़ के आई है ना, तब से वो थोड़ी बदल गई है। देखो सनी, मेरी छोटी बहन ने तुम्हारे साथ जो भी किया, मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगती हूँ। प्लीज उसकी तरफ से मुझे माफ कर दो। और वही बात है इस गिफ्ट की, तो ये चेतना ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अरे किसी ने इतने प्यार से तुम्हें तोहफा दिया और तुम उसका तोहफा कबूलने की जगह इस तरह सड़क पे फेंक थोड़ी दोगे। चेतना को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। सनी देखो, तुम प्लीज अपना दिल छोटा मत करना, लेकिन मैं चेतना को ऐसे तो जाने नहीं दे सकती। उसके मन से मैं गरीब और अमीर का भेद तो मिटाऊंगी। तुम एक काम करो, तुम ये मेरी घड़ी है, ये घड़ी रख। मैडम ये क्या बोली? 40-50 हजार रुपए का घड़ी आप हमको दे रही? देखिए हमें इतना भी बुरा नहीं लगा कि आप इतनी महंगी घड़ी हमको दे दे। चाहे 50,000 की हो या 1 लाख, तुम ये घड़ी रखो, और जब तक मैं ना बोलूं ये घड़ी तुम किसी को दोगे नहीं। अपने हाथ पे पहनोगे और यहीं खड़े रहोगे। फिर चाहे तुम्हें चेतना देख के कुछ बोले या कोई भी बोले, बाकी सारी चीजें मैं संभाल लूंगी। इस घड़ी को तुम अपने हाथ पे पहन कर रखो। पकड़ो। मैडम थोड़ा आराम से दो ना, ये बहुत महंगा घड़ी है। अब एक काम करो, ये घड़ी पहनकर यहीं खड़े रहो। मैं किसी भी तरह से चेतना को वापस स्टोर पे लेकर आती हूँ। बस तुम ध्यान रखना कि ये घड़ी चेतना की नजरों के आगे आनी चाहिए। ठीक है? ठीक है मैडम। अब तुम जाओ। मैडम वापस कैसे आ गई आप? अब कुछ सामान रह गया था। फिर भी आपका जन्मदिन और इस टाइम, समय देखिए एक बार आप। हाँ। देखिए ये घड़ी, ये तुम्हारे पास कहाँ से है? ये घड़ी, ये तो हमको बड़ी मेम साहब ने तोहफे में दी है।
उन्होंने कहा मेरी छोटी बहन का जन्मदिन है तो ये तोहफा तुम्हारे लिए है। अच्छी लग रही ना? हैं? दीदी ने दी है। हाँ, गेट खोलो दो। शाम को आ जाऊंगा मैडम बहन को लेके पार्टी में, टाइम से आ जाऊंगा मैडम बिल्कुल। हाँ हाँ ठीक है, खोलो। ठीक है जी, रखती हूँ मैं। हाँ दीदी, आपकी वो घड़ी कहाँ है जो मैंने आपको गिफ्ट करी थी? अरे वो घड़ी, वो है ना हमारी शॉप पे जो सिक्योरिटी गार्ड है सनी, उसको बड़ी पसंद आ रही थी। 5-6 बार पूछ चुका था दीदी ये घड़ी कहाँ से आई, तो मैंने कह दिया कि ये ले तू पहन ले, मैंने उसको दे दी। क्यों दीदी? मैंने आपको गिफ्ट करी थी ना। आपको पता है कि मैंने सेविंग्स करके वो घड़ी आपके लिए खरीदी थी, लिमिटेड एडिशन था वो, और आपने एक सिक्योरिटी गार्ड को दे दी। आपने मेरे गिफ्ट की भी कदर नहीं करी दीदी। अरे चेतना, क्या हो गया, इतना क्यों भड़क रही है? क्या फर्क पड़ता है घड़ी मैं पहनूं या वो? हर घड़ी तो यूज हो रही है ना, टाइम तो देखा जा रहा है। दीदी वो घड़ी मैंने आपके लिए दी थी, तो सिक्योरिटी गार्ड के लिए नहीं। इतनी महंगी घड़ी है, उसकी औकात है कि वो इतनी महंगी घड़ी पहने। और उस बात को तो छोड़ो आप, पैसे की बात ही नहीं है दीदी। बात ये है कि कितने प्यार से मैंने आपको गिफ्ट दिया था, कितने टाइम तक सेविंग्स करी थी, अपॉइंटमेंट बुक करी थी, लिमिटेड एडिशन था दीदी वो, आपके लिए इतने प्यार से लेके आई थी मैं, और आपने सिक्योरिटी गार्ड को दे दिया। हाँ चेतना, ये सब तो मैंने सोचा ही नहीं कि तूने कितनी मेहनत करके पैसे जोड़े थे, तब जाके मेरे को एक घड़ी गिफ्ट दी थी। और वो घड़ी कितनी महंगी थी, बहुत महंगा ब्रांड था। मैंने ऐसे उठा के उसको दे दी, मैंने एक भी बार नहीं सोचा। बुरा लग रहा होगा ना तुझे, समझ सकती हूँ। अच्छा एक मिनट, ये गिफ्ट याद है तुझे? ये किसने दिया था तुझे? ये तो सिक्योरिटी गार्ड ने दिया था। ये यहाँ क्या कर रही है? तो मैंने फेंक दिया था। फेंक क्यों दिया था तूने? क्योंकि एक सिक्योरिटी गार्ड ने दिया था तुझे एक गिफ्ट। तेरी हैसियत में और एक सिक्योरिटी गार्ड की हैसियत में जमीन आसमान का फर्क है। स्टैंडर्ड का ध्यान रखते हुए तूने उसका गिफ्ट फेंक दिया रोड पे। दीदी कितने तक का गिफ्ट दिया होगा उसने? 300-400। और फिर वो एक्सपेक्ट करेगा कि मैं इस गिफ्ट को यूज करूं। पता नहीं क्या है इसके अंदर, इसलिए मैंने फेंक दे दी थी। मैं इतना सस्ता गिफ्ट थोड़ी लूंगी। चेतन तुझे पता है, इसमें कोई 300-400 रुपए का गिफ्ट नहीं है, 3000 रुपए का गिफ्ट है। और जो कि उसने अपने 5 दिन की सैलरी बचाकर तुझे गिफ्ट दिया है। और सिर्फ उसने ही नहीं, उसकी बहन ने भी ये गिफ्ट चूज करने में उसकी पूरी मदद की है। बता रहा था मुझे, रात के 2 बजे तक गिफ्ट चूज कर रहे थे आपके लिए वो दोनों। तूने एक बार भी कदर नहीं की इस गिफ्ट की, तूने लेके इस तरह रोड पे फेंक दिया। तूने सोचा भी है कि ये गिफ्ट जब उसने रोड पे पड़ा देखा होगा तो उसको कितना दुख पहुंचा होगा, कितना बुरा लगा होगा उसको। अगर तुझे गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करना था चेतना, तो प्यार से ले लेती, घर पे रख देती, मत यूज करती। लेकिन ये क्या तरीका है, तूने उसका गिफ्ट भी लिया और रोड पे भी फेंक दिया, वहीं आसपास। तूने एक बार नहीं सोचा अगर वो ऐसा देखेगा तो उसको कितना बुरा लगेगा। अभी जब तूने वो घड़ी मेरे हाथ में नहीं देखी और पता चला कि वो सिक्योरिटी गार्ड के पास है, तो तुझे कितना बुरा लगा। क्यों? क्योंकि तूने उसमें अपनी मेहनत दी थी, अपने एफर्ट्स दिखाए थे, अपनी बहन के लिए प्यार से वो गिफ्ट ढूंढा था, चूज किया था, तब जाके वो मेरे पास आया। सेम जैसा तुझे फील हो रहा है ना इस टाइम पे, एग्जैक्टली वैसा ही फील उसको हो रहा है, क्योंकि तूने उसका गिफ्ट रोड पे फेंक दिया है। तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जितना तोहफा देने वाले के ना पैसे कभी नहीं देखे जाते, नियत देखी जाती है। छोटी बहन मानता है वो तुझे अपनी, इतना प्यार करता है, उसकी छोटी बहन इतना प्यार करती है। 3 साल से हमारे यहाँ काम कर रहा है, कभी भी किसी चीज की शिकायत का मौका नहीं दिया हमें। इतनी इज्जत करता है हम दोनों बहनों की। तूने ये किया उसके साथ, मुझे बता भी नहीं रहा था वो, पता है तुझे? चुपचाप जा रहा था दुकान से और शाम को पार्टी में आने के लिए भी मना कर रहा था। तो मैंने फोर्स किया, तब जाके उसने बताया कि तूने उसके साथ ऐसा ऐसा किया है, और शाम को आने के लिए भी मना कर रहा था। देख चेतना, तूने जो किया है ना उसके साथ, बहुत गलत किया है। मुझे ऐसा बिहेवियर तो तुझसे एक्सपेक्टेड नहीं था। मैं वो घड़ी वापस नहीं लूंगी, चाहे वो 50,000 की हो या कितने भी पैसों की, और कितने भी एफर्ट्स के साथ तूने मुझे दी हो। मैं वो घड़ी नहीं लूंगी उससे जब तक तू ये गिफ्ट उसका एक्सेप्ट नहीं करेगी, उससे माफी नहीं मांगेगी, तब तक। नहीं दीदी, ऐसे मत बोलो आप। मुझे मेरी गलती का रियलाइजेशन है। मुझे लगा सिक्योरिटी गार्ड है, कितने का गिफ्ट दे देगा। मैंने ये चीज तो देखी ही नहीं कि यहाँ पैसा मैटर नहीं करता, यहाँ प्यार मैटर करता है। कितना एक्साइटेड था मुझे गिफ्ट देते वक्त। उसने, उसकी बहन ने कितनी मेहनत से गिफ्ट चूज करा होगा। अपनी 5 दिन की सैलरी लगा दी उसने, लेकिन मैंने कदर ही नहीं करी उसके गिफ्ट की। मैं ऐसे गिफ्ट की वैल्यू देख रही थी, देख रही थी कि उसके पीछे कितना प्यार छुपा हुआ है, कितनी मेहनत लगी है उन दोनों की। हाँ दीदी, इतनी रिस्पेक्ट देता है मुझे, हर चीज की केयर करता है, और इतने प्यार से मुझे गिफ्ट दे रहा था बर्थडे पे। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। जब मैंने वो घड़ी उसके हाथ में देखी ना, मुझे इतना ज्यादा बुरा फील हुआ कि
मेरा दिया हुआ गिफ्ट आपने उसको दे दिया, तो उसको तो कितना गलत फील हुआ होगा। तो उसने अपना गिफ्ट, तो उसको कितना बुरा लगा होगा। उसने देखा होगा कि उसका दिया हुआ गिफ्ट मैंने रोड पे फेंक दिया। ठीक थी, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, बुरा लगा होगा उसे। बस बहन, यही चीज़ मैं तुझे रियलाइज़ कराना चाहती थी। अगर तुझे अपनी गलती का पछतावा है तो बहुत अच्छी बात है। शाम को वो पार्टी में आएगा, सिर्फ मेरे कहने की वजह से। उससे माफ़ी मांगेगी, उसका गिफ्ट एक्सेप्ट करेगी। बहुत अच्छा लड़का है वो, हम दोनों बहनों का कितना ख्याल रखता है। याद से उससे माफ़ी मांगियो पार्टी में। हाँ दीदी, शाम में जब वो पार्टी में आएगा ना, सबके सामने उससे माफ़ी मांगूंगी और खुशी खुशी उसका गिफ्ट एक्सेप्ट करूंगी।